नमस्कार, सूबे की सरकार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। लाडवा में बीजेपी ने जनसभा का आयोजन किया, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शिरकत की। इस दौरान सीएम नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहे। अमित शाह ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, एक तरफ बीजेपी सरकार के कार्यों को गिनवाया, तो वहीं दूसरी तरफ लाडवा से बीजेपी उम्मीदवार नायब सिंह सैनी के समर्थन में वोट की अपील की। का सगुन मांगकर अपॉइंटमेंट लेटर देकर चला जाता है। हरियाणा में पारदर्शिता लाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया और हमने इसीलिए एक ठेठ ईमानदार युवा आदमी को तय किया है, जो ईमानदारी के साथ आने वाले दशकों तक हरियाणा का नेतृत्व करने वाला है। हरियाणा का नेतृत्व सिर्फ 6 महीने के शासन में हमारे गुजरात में एक कहावत है, पुत्र के लक्षण पालने से मालूम पड़ते हैं। पुत्र कैसा होगा वो पालने में जब होता है ना, तभी मालूम होता है। सैनी साहब को 6 ही महीना हुआ, 6 महीने में उन्होंने वो कर दिखाया जो कांग्रेस 10 साल के अंदर नहीं कर पाई। 10 साल 6 महीने में 1000 किलोमीटर तक गरीबों को हरियाणा रोडवेज में मुफ्त यात्रा कराने का काम हमारे सैनी जी ने किया। खर्ची और पर्ची के बगैर 50,000 पदों की भर्ती की प्रक्रिया चालू की और 15 अगस्त तक 16,000 नौकरियों को देने का काम कर दिया। और वही कार्यक्रम में मौजूद सीएम सैनी ने भी शिरकत की। रैली में पहुंचे जनसमूह को संबोधित किया। सीएम सैनी ने इस दौरान जनता से आशीर्वाद की अपील की, साथ ही कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। सीएम सैनी ने अपने संबोधन में क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। करने के लिए आए हैं। मैं आज हरियाणा के लोगों को, जो हमने आने वाले समय में हरियाणा के विकास के लिए हरियाणा के 2 करोड़ 80 लाख लोगों के अपेक्षाओं पर खरा उतरने वाला संकल्प पत्र जो हमने लिया है, आदरणीय नड्डा जी उन्होंने ये संकल्प पत्र हरियाणा को समर्पित किया है। आदरणीय अमित शाह जी, हमने इस संकल्प पत्र में हरियाणा के बहुमूल्य सुझाव इसमें लिए हैं। जो सुझाव हमें मिले हमने इसमें संकल्पबद्ध किया है। यह संकल्प पत्र हमारे लिए एक भगवान का रूप है और भगवान हमारी हरियाणा की 2 करोड़ 80 लाख लोग हैं। और मैं आज आपकी मौजूदगी में हरियाणा के जन जन को एक आश्वासन ये देता हूं कि हमने जो ये संकल्प पत्र उतारा है, हमने ये संकल्प लिया है, हरियाणा के 20 प्रमुख संकल्प हमने इसके अंदर लिए हैं। मैं आज आपके बीच में जो नॉन स्टॉप हरियाणा ये संकल्प पत्र हमारा, हमने सबसे पहले ये संकल्प लिया है कि जो 8 अक्टूबर के बाद हमारी सरकार हरियाणा में महिलाओं के लिए ये संकल्प लिया है, लाडो लक्ष्मी योजना बना करके कि 8 अक्टूबर के बाद हमारी सरकार हरियाणा की महिलाओं को 2100 रुपया पर मंथ देने का निर्णय हमारी सरकार ने किया है। हमने यह भी संकल्प लिया है, जिस तरह सोनीपत के अंदर आईएमटी लगी है, आपके दिशा निर्देश में
आपके नेतृत्व में हरियाणा के 10 जिलों में नई एमटी बनाने का भी संकल्प हमने लिया है। आदरणीय अमित शाह जी, हमने यह भी संकल्प लिया है, जो आपकी लोकहित की योजना जो गरीबों को एक बड़ा सिंबल देने का काम करती है, और जो आयुष्मान कार्ड और चिरायु कार्ड आपने पिछले लगभग 10 वर्षों से देश के लोगों को दे रहे हैं, हमने हरियाणा में यह संकल्प लिया है 8 अक्टूबर के बाद हम ये जो राशि 5 लाख रुपए का आपने अधिकार दिया था, अब हम इसको 10 लाख रुपए देने का निर्णय ये हमने इस संकल्प पत्र में लिया है। आदरणीय अमित शाह जी, आपके ही मार्गदर्शन। और इससे पहले बुलाना में भी बीजेपी ने जनसभा का आयोजन किया, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सीएम नायब सिंह सैनी ने शिरकत की। इस दौरान सीएम सैनी और अमित शाह ने जनसभा को संबोधित किया। क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं और दिखाते हैं। अभी सैनी जी ने कहा कि मैंने इतने दिन में इतने काम किए। सैनी जी, काम तो 10 साल में भाजपा ने बहुत किए हैं, मगर ये नायब सैनी के लिए मैं एक बात कहना चाहता हूं, सत्ता पर बैठकर भी जिसके दिमाग पर सत्ता नहीं चढ़ती है, इसका नाम नायब सैनी है। आज भी हरियाणा के गरीब के लिए, दलित के लिए, पिछड़ों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए निरंतर सैनी जी प्रयास कर रहे हैं। और सैनी जी, आपके नेतृत्व में ढेर सारे काम करे हैं, थकना मत। अगले 5 साल आपको ही चलाना है, आपको ही मुख्यमंत्री बनना है। भाइयों बहनों, हरियाणा में पहले कांग्रेस की सरकार चलती थी, नौकरियां तो उस वक्त भी दी जाती थी। 10 साल हमने सरकार चलाई, हमने भी दी। मुझे बताओ युवाओं, खर्ची और पर्ची के बगैर नौकरी मिलता था क्या? मिलता था? अरे जोर से बोलो, मिलता था क्या? किसी को भी नौकरी लेनी है तो एक दलाल बीच में चाहिए था, एक डीलर चाहिए था, और वो खर्ची भी मांगता था और पर्ची भी मांगता था। भाजपा ने नौकरी दी, कई लाख युवाओं को नौकरी मिली, मगर ना खर्ची देनी पड़ी, ना पर्ची। डाकिया घर पे आया, 51 रुपया सगुन का लिया और हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर थमाकर चला गया। और ये आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं। 5 अक्टूबर को पूरा अंबाला जिला आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को और कमल के फूल को देकर के अंबाला की 4 के 4 कमल खिला करके तीसरी बार सरकार बनाने का काम करें। ऐतिहासिक निर्णय आदरणीय अमित शाह जी, आदरणीय मोदी जी ने इस देश के लिए हैं। आदरणीय अमित शाह जी, अभी कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया, मैं उसको झूठ का पत्र बोलता हूं। कांग्रेस ने जो ही जारी किया, उनके जो प्रत्याशी हैं, ऐसे उनके मुख से बयान आ रहे हैं जो 2014 से पहले नौकरियों की बोली लगती थी, उन्होंने अपने हिस्से बांटने शुरू कर दिए हैं। आदरणीय अमित शाह जी, एक हरियाणा में कहावत है, सूत ना कपात लठम लठा। ना कांग्रेस की सरकार बन रही है, ना कांग्रेस की सरकार आ रही है, और अभी से हिस्से बांटने शुरू कर दिए हैं। आदरणीय अमित शाह जी, आप लोगों का विश्वास दिलाते हैं,
हमारी सरकार आपके आशीर्वाद से 8 अक्टूबर के बाद हरियाणा में तीसरी बार बन रही है। हमने हरियाणा के युवाओं को ये विश्वास दिया है, हमारी सरकार बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा के युवाओं को नौकरी देने का काम करेगी। आप यहां पधारे हैं, मैं पुनः आपका हरियाणा की इस धरा पर पधारने पर बहुत बहुत स्वागत और दिल से धन्यवाद करता हूं। और मैं अंबाला की ये जनता जनार्दन, जो मैं जिनके बीच में रह करके पला हूं, जिनके बीच में रह करके बड़ा हुआ हूं, ये आपका आशीर्वाद है। अमित शाह जी, एक गरीब परिवार के बेटे को आपने हरियाणा के मुखिया के तौर पर बैठा दिया, सेवा करने का मौका आपने दिया है। मैं जब से आपने जिम्मेवारी दी है, हरियाणा प्रदेश के हित में मुझे काम करने का 56 दिन का समय मिला और इस गरीब के बेटे ने हरियाणा के हित में 126 फैसले लिए। कांग्रेस के लोग हुड्डा साहब बोलते हैं कि घोषणाएं कर रहा है। मैंने हुड्डा साहब को कहा, हुड्डा साहब आप 10 वर्ष तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं, मुझे 56 दिन का कार्य सेवा करने का मौका मिला। अगर आप 56 दिन के मेरे कार्य को अपने 10 वर्ष से तुलना करेंगे, मेरा 56 दिन का कार्य आपके 10 साल पे भारी पड़ेगा। भाइयों, मैं आप लोगों से अपील करूंगा कि हमने 5 अक्टूबर तक घर नहीं बैठना है। आप 5 अक्टूबर को एक एक वोट कमल के फूल पर जाए और 8 तारीख को जब रिजल्ट आए, चारों के 4 कमल के फूल खिला करके आदरणीय अमित शाह जी की झोली में डालने का हम काम करेंगे। आप सब इतनी संख्या में आए हैं, आप सबका दिल से धन्यवाद। आदरणीय अमित शाह जी हम सबका मार्गदर्शन करने के लिए आए हैं। मैं पुनः आदरणीय अमित शाह जी का बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूं। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के बहुत बहुत धन्यवाद। और वही बल्लभगढ़ से तीसरी बार के बीजेपी प्रत्याशी मूलचंद शर्मा ने पार्क में सुबह सैर के साथ साथ लोगों से चुनाव को लेकर चर्चा की और चुनाव प्रचार के साथ साथ लोगों को ज्यादा से ज्यादा मतदान के प्रति जागरूक किया। उन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा मतदान करें और अपने मत का उचित प्रयोग करें। कैबिनेट मंत्री रह चुके मूलचंद शर्मा ने कहा कि सभी को अपने मत का प्रयोग अवश्य करना चाहिए और चुनाव के दिन लोग घूमने ना जाएं बल्कि अपने अधिकार का प्रयोग करें। चुनाव का चाय पे चर्चा है, लोगों के बीच में है और मैंने वोट के साथ साथ पे अपील ये भी की है कि मतदान ज्यादा से ज्यादा हो, क्योंकि कई बार लोग घूमने के लिए या ये मानते छुट्टी का लाभ उठाएं कि मतदान बहुत जरूरी है। कि व्यक्ति का 5 साल में जब मतदान देता है, अपना अधिकार देता है, उसके लिए मैंने लोगों से ये भी अपील की है सबसे कि ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। और वही सोहना से बीजेपी उम्मीदवार तेजपाल कंवर का प्रचार अभियान लगातार तेज होता जा रहा है। तेजपाल तंवर की माने तो लगातार उनको लोगों का प्यार समर्थन मिल रहा है और यही कारण है कि एक बार वो सोहना विधानसभा के तमाम गांव का दौरा कर चुके हैं और दूसरी बार लोग लगातार उनका अपने गांव में बुलाकर जोरदार स्वागत और सम्मान कर रहे हैं। तेजपाल तंवर ने बताया कि उनकी विधानसभा 2 जिलों में लगती है, नूंह और गुरुग्राम। ऐसे में विधायक एक विधानसभा का होगा, लेकिन अगर हाईकमान ने उनको मंत्री बनाया तो कहीं न कहीं 2 जिलों का मंत्री तेजपाल तंवर होगा और सोहना के विकास को एक नया आयाम देने की कोशिश की जाएगी। मैं अब दोबारा से उलावास वालों ने बुलाया हूँ। उलावास के गांव के मेरे बहुत अच्छे मेरे सरदार हैं, उन्होंने दोबारा मेरा कार्यक्रम किया और मुझे नोट भी दिए हैं, माला भी पहनाई है और वह वोट भी ऐसे ही देंगे जैसे नोट दे रहे हैं, वोट भी इतनी देंगे। बहुत दोबारा से मेरा सम्मान किया मैं उलावास गांव की सरदारी का और कई हमारे जिन भाइयों ने हमें पैसे दिए, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आगे उम्मीद है कि हमें उल्लास गांव से तो 90% वोट मिलेंगी।
बेशक रिश्तेदारियों की बात है, कई वो है, लेकिन फिर भी हम नंबर 1 पर रहेंगे, इसमें कतई कोई दो राय नहीं। आपके हल्के की बात करें तो 2 जिले लगते हैं लोगों और प्रोग्राम, यानी 2 विधानसभा 2 अलग अलग। लोग कह रहे हैं कि इस बार जो है तेजपाल तंवर मंत्री बने, तो अपने आप को मानते हो कि आप मंत्री की दौड़ में शामिल? नहीं, देखो ना जी, ये तो पार्टी को निर्णय होता है। अब लोगों की भावनाएं हैं, वो अपने हिसाब से बोलते हैं, कहते भी हैं, लेकिन हमारी ऐसी कोई सोच नहीं है, क्योंकि हम पार्टी के पुराने कार्यकर्ता, सब बातों के बारे में हम अच्छी तरह से जान है। पार्टी जो निर्णय करेगी अच्छा ही करेगी, वो गलत थोड़ी करेगी। हम पुराने कार्यकर्ता है, कहीं ना कहीं पार्टी ठीक सोच समझ के निर्णय लेती है, लेगी। बरगाड़ा विधानसभा चुनाव को लेकर घमासान मचा हुआ है, साथ ही सभी दलों में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। सभी पार्टियों के प्रत्याशी अपने अपने तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। कोई पार्क में जाकर लोगों से वोट की अपील कर रहा है, तो कोई मंदिर जाकर भगवान से जीत के लिए प्रार्थना कर रहा है। आपको बता दें कि बडकर विधानसभा से कांग्रेस उम्मीदवार विजय प्रताप भी प्रचार में लगे हुए हैं और इसी बीच उन्होंने शिवपाल मंदिर में भगवान भोले का आशीर्वाद लिया और उसके बाद एक कार्यक्रम में पहुंचे और लोगों से वोट की अपील की। मैंने कहा तो भोलेनाथ सबके भावना होनी चाहिए जी। हाँ, विजय प्रताप जी, एक बड़ी बात है। सभी लोग सड़कों की, पानी की बात कर रहे हैं। मेरा एक अहम सवाल है बड़ा, एजुकेशन का क्या होगा? सरकार बनती है क्योंकि जो छात्र होते हैं पूरे देश की नींव होते हैं, रीढ़ की हड्डी होते हैं, छात्रों के लिए क्या होगा? देखिए, शहर की ये दयनीय स्थिति बना दी जी। पूरा शहर सड़क, सीवर, बिजली, पानी जी, इससे ज्यादा डिमांड नहीं कर रहा। असल में शिक्षा का स्तर तो बहुत जरूरी है। पिछले 10 सालों में कोई नया स्कूल नहीं बना, जो स्कूल है वो जर्जर है, उनमें टीचर्स नहीं है, कोई नया कॉलेज नहीं बना, कोई ट्रेनिंग सेंटर नहीं बने, कोई इंस्टीट्यूट नहीं आया, कोई यूनिवर्सिटी नहीं। हमारे शहर को आज अच्छे कॉलेज और ट्रेनिंग सेंटर बहुत चाहिए आबादी बढ़ने की वजह से। बिल्कुल। सियासी प्रतिक्रियाओं का दौर भी लगातार जारी है। कुमारी सैलजा के बीजेपी में जाने की सुगबुगाहट को लेकर कुमारी सैलजा ने कहा कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहले अपना घर संभाले। मैं कांग्रेस में थी, कांग्रेस में हूं और कांग्रेस में ही रहूंगी। बीजेपी के कई नेता मेरे पर मेहरबानी दिखा रहे हैं। उन्होंने पवन खेड़ा के दिए गए बयान पर बोलते हुए कहा कि हमारे प्रवक्ता ने कोई बयान दिया है तो वे कोई खास मायने रखता है। माहौल बहुत बढ़िया है। कालावाली में आपने खुद देखा, पूरे हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। लोगों में उत्साह है और आज यहाँ आकर हमने देखा है, लोगों ने पहले भी विधानसभा लोकसभा में मुझे 43,000 से यहाँ से जिताया है और मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें इजाफा होगा और कम से कम 50-55 से तो हम जीतेंगे। इस बार काम भी किया है। और अंबाला शहर में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी असीम गोयल को मिल रहा समर्थन अब विराट रूप लेने लगा है। विभिन्न व्यापारिक संस्थाओं के समर्थन के साथ साथ अब असीम गोयल को सामाजिक समर्थन भी खूब मिल रहा है। जहां 2 दिन पहले अग्रवाल समाज ने असीम गोयल के समर्थन में हुंकार भरी थी, वहीं अब राजपूत समाज ने भी बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन का ऐलान कर दिया है, जिसके लिए खुद राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी अंबाला शहर पहुंची और उन्होंने भी राजपूत समाज से बीजेपी प्रत्याशी असीम गोयल को भारी मतों से विजयी बनाने की अपील की। और इस दौरान दिया कुमारी ने कहा कि राजस्थान ने कांग्रेस का काल का अत्याचार सहा है, ऐसे में अंबाला शहर के लोग ये गलती बिल्कुल ना करें। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर बता दें जनसभा को संबोधित किया जा रहा है। चुनावी देखिए समर बिल्कुल जो है वो बच चुका है और ऐसे में लगातार जो ये दौर है वो जारी है। और देखिए यहां पर असीम गोयल के लिए चुनाव प्रचार किया जा रहा है, जनसभा को संबोधित किया जा रहा है और इसी के साथ साथ वोट के लिए अपील भी की जा रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर दिया कुमारी उप मुख्यमंत्री इस वक्त राजस्थान के दौरे पर हैं और इस बीच आपको बता दें कि दौरे के दौरान वो लोगों से मिलते हुए नजर आ रही हैं और इसी के साथ साथ असीम गोयल के लिए चुनाव प्रचार करते हुए
हुए भी नजर आ रही है। अंबाला से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की मौजूदगी दिख रही है। यहां पर वो जनसभा को भी संबोधित करते हुए नजर आ रही है और इसी के साथ साथ असीम गोयल के लिए प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रही हैं। आपका सर्वस्व बलिदान करने की जो प्रथा डाली, मैं ऐसे समाज को नमन करता हूं। और आज भी ये समाज, क्योंकि जो देश विरोधी ताकतें हैं कांग्रेस के रूप के अंदर, ये समाज कभी भी कांग्रेस को इसीलिए नहीं चाहता कि कांग्रेस आज भी भारत को गुलामी की और धकेलना चाहता है। और ये समाज एक राष्ट्र प्रेम के नाते आज मोदी जी की नीतियों को लेके जो राष्ट्र को आगे बढ़ाने की नीतियां हैं, उस नाते इस समाज का भरपूर आशीर्वाद उन्हें हमेशा मिलता रहा है। असीम गोयल जी वहां से तीसरी बार अब चुनाव लड़ रहे हैं और जनता का इन पे पूरा विश्वास है, बहुत उत्साह है सभी लोगों में और मुझे पूरा विश्वास है निश्चित रूप से ये बहुत अच्छे वोटों से तीसरी बार जीतेंगे। बहुत अच्छा उत्साह है, लोग सभी जनता समझ चुकी है और जानती भी है कि 2 बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, मुख्यमंत्री जी भी अच्छा काम कर रहे हैं और तीसरी बार इनको मौका देना चाहिए। बहुत अच्छे प्रत्याशी भी इस बार चुने हैं, बहुत अच्छे लोगों को मौका दिया गया है। पूरी तरह से फुल मेजॉरिटी आएगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।